गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम समाकलन गणित पढ़ा रहे थे आपको और उसमें हमने आपको 5 फॉर्मूले लिखा दिए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। हमने कहा था 10 12 13 फॉर्मूले आपको लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, जो मेन कुछ फॉर्मूले हैं वही काम आते हैं वैसे तो यहाँ से ये समाकलन का चिन्ह है और यहाँ पर हम cos x लिखते हैं। कल हमने sin x का बताया था। cos x इंटू डी एक्स बराबर इसका होता है sin x। ठीक है, समाकलन का चिन्ह है। किसका समाकलन ले रहे हैं? cos x का ले रहे हैं, x के सापेक्ष ले रहे हैं तो dx लिखा है आपने बराबर sin x ये हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू तो इसके साथ में हम जोड़ते ही हैं, c जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। नंबर 7। ठीक है, अब हम ले रहे हैं यहाँ से sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx इसका समाकलन होता है tan x। ठीक है, इसका समाकलन क्या होता है? tan x। नंबर 8 कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। कोसेक स्क्वायर का निकालना है, कोसेक स्क्वायर x dx इसका होता है माइनस कॉट x। क्या होता है? माइनस कॉट x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से sec x tan x, sec x tan x इसका होता है sec x। ठीक है, ये हो गया। नंबर 10 कोसेक x कॉट x इंटू डी एक्स। सॉरी, यहाँ पर डी एक्स और आएगा, डी एक्स बराबर माइनस कोसेक x। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखिए, छठवां है cos x का sin x होता है इन समाकलन sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है? tan x होता है इसका। समाकलन कोसेक स्क्वायर dx का होता है cot x। ठीक है, समाकलन sec x tan x का क्या होता है? sec x। कोसेक स्क्वायर x dx का माइनस cot x होता है। ठीक है, और ये 9वां है sec x tan x इसका समाकलन होता है sec x। नंबर 10 कोसेक x cot x dx इसका होता है माइनस कोसेक x। ये समाकलन 10 लिखा है मैंने। 11वां समाकलन आपको लिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए 11वां समाकलन sin ax प्लस b। इसमें ax के साथ में b जुड़ा हुआ है, ये अलग टाइप का आ गया। तो ये फॉर्मूले लिखा रहा हूँ मैं अभी आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराया। इतने फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल फिजिक्स में नहीं आएंगे। ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी हैं, आपको 2 in 1 है। ये यहाँ पर फिजिक्स में काम देंगे और मैथमेटिक्स में भी काम देंगे। यहाँ तो 2-3 फॉर्मूले स्टार्टिंग के ही लगते हैं बस, बाकी तो सब ये मतलब यहाँ पर फिजिक्स में अप्लाई नहीं होते हैं। साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन a, ये आ गया यहाँ से। तो 11 फॉर्मूले ये मैंने आपको यहाँ लिखा दिए। 2 फॉर्मूले और लिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। देखिए ये फॉर्मूले हैं, ये 12वां नंबर का फॉर्मूला है। समाकलन cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर साइन ax प्लस बी अपॉन a। ठीक है, ये हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समाकलन cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर साइन ax प्लस बी अपॉन a। 13वां नंबर का समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो गया साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, अगला 14 नंबर का है समाकलन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर सेक इनवर्स x। ठीक है, नंबर 15 समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर टेन इनवर्स x। ये फॉर्मूले हैं 15, जिसमें से कि स्टार्टिंग के मुश्किल से 3-4 फॉर्मूले यूज होने हैं बस फिजिक्स के अंतर्गत। बाकी तो सब ये मैथ में आपको याद रखने पड़ेंगे। ये फिक्स वैल्यू है इनकी, तो ये होते हैं, इनको आप लर्न करें। ठीक है ना। ये अनिश्चित है इसलिए पीछे सी भी लगा सकते हैं आप इसके, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं आ रही है तो अनिश्चित समाकलन है इसलिए इसके पीछे नियतांक सी आता है। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले समाकलन के लिखवा दिए। अब मैं एक न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड करवा देता हूँ। व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, समाकलन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है इसमें। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इसका समाकलन करना है हमें x के सापेक्ष। तो प्रश्न से व्यंजक दे रखा है आपको, व्यंजक यहाँ लिख देते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर ये निकालना है। तो यहाँ से ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया और व्यंजक को मैंने पूरे ब्रैकेट के अंदर समाकलन के अंदर रख दिया, पीछे dx लगा दिया। अब यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर dx ये हो जाएगा प्लस 3x dx प्लस 1 इंटू डी एक्स। सबके साथ में मैंने ये समाकलन चिन्ह और dx तीनों पदों के साथ में भेज दिया मैंने अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक है ना, और इसमें क्या सूत्र लगेगा ये बताते हैं आपको। तो देखो ये जो फॉर्म बन रही है वो ये फॉर्म बन रही है x की पावर n इंटू डी एक्स, इसकी फॉर्म बन रही है, ये भी सेम यही फॉर्म बन रही है। तो इसका समाकलन मैंने बताया था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये बताया था, और प्लस c ये बताया था मैंने, ठीक है ना। अच्छा ये तीनों के साथ हम नियतांक लगाएंगे तो एक ही लगाएंगे, ऐसे नहीं कि इसके साथ लगा दो, इसके साथ लगा दो और इसके साथ लगा दो, तीनों के साथ केवल एक ही नियतांक लगेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, देखिए x है तो x है, n की जगह पर 2 रखा हुआ है, dx तो dx है। तो ये वाली जो फॉर्म है वो ये ऐसी फॉर्म बन रही है। तो इस तरीके की n की जगह पर 2 आ जाएगा बस, और पूरा ये हो जाएगा, और 3 को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर कितनी बन गई 1। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 आ गया x की पावर 1 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 1 इंटू डी एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें लगा दीजिए x की पावर 2 धन 1 अपॉन 2 धन 1 ये लग गया, ठीक है ना। देखो n की जगह पर कितना लग गया 2 धन 1 और 2 धन 1 प्लस कितना हो गया 3, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला, n की जगह पर 1 रखा हुआ है, 1 जोड़ दीजिए और 1 धन 1 नीचे लगा दीजिए, ठीक है। अब 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं, 1 को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और dx का क्या होता है x होता है, dx का क्या होता है x, 1 इंटू क्या हो जाएगा x, इसका समाकलन dx का ध्यान रखें, ये dx का जो समाकलन है वो x होता है, और प्लस क्या लगा देंगे यहाँ पर c लगा देंगे, ये हमने पीछे c लगा दिया इसे, ठीक है ना। तो ये दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको, प्रश्न से व्यंजक ये दे रखा है हमें, इसको हमने समाकलन के और dx के बीच में लगा दिया, हमने समाकलन और dx का जो चिन्ह है इसके साथ अलग अलग कर दिया, इसके साथ कर दिया, फिर इसके साथ कर दिया, देखो अलग अलग कर दिया सबने। अब हमने देखा कि हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं उनमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो x की पावर n इंटू डी एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जिसकी वैल्यू होती है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर 1 है तो 1 को यहाँ ले लेंगे आप। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म बन रही है, n की जगह पर 2 रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया संख्या, 3 को आगे ले लिया, x को अंदर रख दिया, फिर ये 1 को बाहर ले लिया, समाकलन dx लिख दिया यहाँ पर, देखो ये समाकलन dx हो गया, ठीक है। ये हो गया dx का x होता है हमेशा, इसके आधार पर इसको कर दिया, तो x की पावर 2 धन 1 यहाँ लिख दिया, प्लस 3 आ गया, यहाँ पर x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया, प्लस 1 आ गया, dx का x हो गया, और प्लस c नियतांक आ गया। अब मैं ऊपर से इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, देखो यहाँ से ये हटा दिया। अब इस वाले टर्म को मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 3 बटे 3, ये हो जाएगा x की पावर 3 बटे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा x की पावर 2 बटे 2 ये हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x, प्लस क्या हो जाएगा c, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इसको 1 बटे 3 लिख दो, इसको 3 बटे 2 लिख दो, लिख सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ जो निश्चित समाकलन का है, लिमिट का है।
उसमें हम कैसे हल करते हैं लिमिट का, ये विदाउट लिमिट था, तो ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन था जो डायरेक्ट था। अब क्वेश्चन होगा तो इसी तरीके से, तो केवल लिमिट लगाना होता है बस उसमें। अब लिमिट कैसे लगाएंगे उसको मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, एक कण पर fx बराबर x की घात 3 n मतलब होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो F किसका चिन्ह है, F माने फोर्स होता है, फोर्स माने होता है बल। ठीक है, तो फोर्स के रूप में ये वैल्यू दे रखी है, तो Fx बराबर x की घात 3 n न्यूटन बल कार्य करता है बिंदु x बराबर 0 से x बराबर 1, x बराबर 0 से x बराबर 1 मीटर तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस जगह x बराबर 0 है, यहाँ पर ये इसकी ए अवस्था है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बल लगा दिया, इस पे कितना बल लगा दिया, Fx बराबर कितना न्यूटन, x की घात 3 न्यूटन बल लगाया इस पर, इस ब्लॉक पर। ठीक है, पहले कहाँ है, रेस्ट में है ये, x बराबर 0, विस्थापन क्या है इसका 0 है। ठीक है, तो ए अवस्था में है ये, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और रेस्ट में है ये, अवस्था क्या है उसकी, ए अवस्था। रेस्ट मतलब बिल्कुल रुकी हुई है, तो x बराबर क्या है 0, उस पर बल कितना लग रहा है, Fx बराबर x की घात 3 न्यूटन। अब यहाँ से इस पर बल लगा करके वो कहाँ पहुँच गई, ये वस्तु यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गई है, बी अवस्था में पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई है, बी अवस्था में। तो x बराबर कितना विस्थापित हुआ, 1 मीटर। यहाँ से इसका विस्थापन यहाँ तक 1 मीटर हो गया। पहले यहाँ थी, यहाँ पर ऐसे बल लगा दिया इस पर, बल लगा करके यहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। x बराबर 0 से कहाँ पहुँचा दिया, x बराबर 1 मीटर पर। ये पहुँच करके यहाँ पर पहुँच गई बल लगाने पर, तो अवस्था ए से कहाँ पहुँच गई, अवस्था बी में विस्थापित हो गई। अब हमें कितना कार्य करना पड़ा, तो W के रूप में हमें कार्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सूत्र होता है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ये तो आपने पढ़ाई है। ठीक है, बल गुणा विस्थापन ये सूत्र होता है। अब इसको बेटा हम समाकलन के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे F, ठीक है, और विस्थापन, ये जो विस्थापन है ये dx मानेंगे इसको, विस्थापन क्या मानेंगे इसको, dx, F इंटू dx ही हो जाएगा। और कार्य कितना होगा यहाँ पर, dw। जब विस्थापन कम है तो कार्य कम होगा, हमेशा d में जो संख्या आती है वो कम आती है। अगर x लिखते तो ये संख्या बड़ी हो जाती, इसके साथ हमने d लगा दिया, तो d का मतलब होता है कि ये अल्प राशि है, छोटी संख्या है। जब विस्थापन का मान बल के साथ गुणा हो रहा है, तो ये विस्थापन जब कम है तो कार्य भी कम आएगा, तो कार्य को भी हमने d के रूप में लिख दिया, तो dw लिख दिया इसको। अब हम क्या करें, यहाँ से आगे समाकलन करते हैं दोनों तरफ का, तो इस इधर का भी और इधर का भी, दोनों तरफ का ही हमेशा समाकलन होता है। तो इधर भी समाकलन चिन्ह लगा दिया हमने, इधर भी समाकलन चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर हो गया dw बराबर, इधर भी चिन्ह लगा दिया, f इंटू क्या हो गया dx। ठीक है, अब ये लिमिट कहलाएगी, जो स्टार्टिंग में वस्तु जहां होती है उसको कहते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट। यहाँ पर वस्तु x बराबर 0 पर है, तो ये हो जाएगी इसकी निम्न सीमा। कौन सी हो जाएगी ये, निम्न सीमा। और ये x बराबर 1 पर है ये, तो इसको कहेंगे हम उच्च सीमा, हायर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसे कह सकते हैं इसको। तो लोअर हमेशा यहाँ लगती है, तो 0 तो यहाँ लगेगा, और कहाँ पहुँच रही है, x बराबर 1 पर, तो 1 यहाँ लगेगा ऊपर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे इसको। तो छोटी लिमिट हमेशा नीचे लगती है, जिसको निम्न सीमा कहते हैं, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट ऊपर लगती है, जिसको उच्च सीमा कहते हैं। अब ये d से हमेशा ये चिन्ह ऐसे मान लीजिए कट जाता है, तो इसका मतलब ये dw का जो समाकलन है वो w होता है। ठीक है, यहाँ पर इधर देखेंगे तो 0 से 1 ये लिमिट हो गई। ठीक है, 0 से 1 लिमिट हो गई, निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। f का मान कितना अपने पास, ये रहा x की घात 3 न्यूटन, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे x की घात 3 और इंटू पीछे dx। ये तो मात्रक है, n क्या है, ये मात्रक है, इसलिए हमने इसको नहीं लगाया, केवल f का मान लगाया हमने x के पदों में। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, लिमिट को थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, लिमिट मत लगाना अभी। तो इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, देखिए x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना हो रहा है, n प्लस 1 प्लस c। हमने c यहाँ क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है।
इसलिए सी लग गया इस जगह, ठीक है। तो x की यहाँ से x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये अनिश्चित समाकलन है, इसमें यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेतांक सी आ गया, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे, तो w बराबर ये हो जाएगा x की पावर 3 धन 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 धन 1। हमेशा ये समाकलन चिन्ह हट गया, इसमें हमने लगा दिया 3 धन 1 बटे 3 धन 1। अब ये dx px पूरा खत्म हो जाता है, ये समाकलन ही पूरा इतना होता है इसका। अब हम c नहीं लगाएंगे, इसमें क्यों नहीं लगाएंगे, लिमिट लगानी है। तो लिमिट क्या है, इसको कहेंगे जीरो, जीरो यहाँ लगाएंगे हमेशा, बड़े कोष्टक के दूसरी साइड में, नीचे की साइड में लोअर लिमिट और ऊपर की साइड में अपर लिमिट। यहाँ पर यहाँ लोअर लिमिट लगती है और यहाँ पर अपर लिमिट लगती है। तो ये हुआ अभी, तो ये अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये देखिए क्या होगा कि W बराबर तो ये आ गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, यहाँ से x की पावर हो गई 4 बटे कितना हो गया यहाँ पर 4, नीचे x की पावर 4 बटे 4 और ये कितना हो जाएगा 0 से 1 यहाँ तक, ठीक है। तो W बराबर ये बाहर 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, इसमें लिमिट का कोई जिक्र नहीं है, 4 से कोई लेना देना नहीं है लिमिट का। तो यहाँ से 1 बटे 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x की घात 4 और 0 से 1 तक लिमिट ये लगेगी। W बराबर हो गया 1 बटे 4, तो ये हो गया भाई, ठीक है ना बेटा। अब देखिए ये क्या करें, पहले उच्च सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, ये होती है उच्च सीमा ऊपर की और ये होती है निम्न सीमा, ठीक है। पहले उच्च सीमा को लगाया जाता है, फिर निम्न सीमा को लगाया जाता है माइनस करके। तो x की जगह पर, इस x की जगह पर पहले ये रखा जाएगा 1 और जितनी घात होती है, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, पूरी की पूरी वैसी की वैसी घात आती है। तो x को हटा दे तो क्या लगा दे, 1 लगा दिया और घात कितनी हो जाएगी इस पर, कितनी घात है x पर 4, तो 4 की 4 ही रहेगी। अभी उच्च सीमा लगाई है हमने, केवल x को हटाया 1 लगा दिया, घात जितनी है उतनी उतनी घात रख दी हमने। अब हमेशा निम्न सीमा लगाने के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है हमेशा। अब ये x को हटाएंगे और इस क्या लगाएंगे, 0 लगा दिया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, कुछ भी संख्या आ सकती है, अंकों में और भी संख्या आ सकती है, लेकिन तरीका वही रहेगा। अगर 0 था तो 0 ही लगाया हमने, यहाँ और भी संख्या 2 हो सकती थी, 3 हो सकती थी, ऊपर ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन नीचे कम होगी और ऊपर ज़्यादा होगी, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि निम्न सीमा कम होती है और उच्च सीमा ज़्यादा होती है। ये पावर कितनी हो गई, 4। अगर 0 थी तो x को हटा के 0 लगा दिया और पावर कितनी हो गई, 4, ठीक है। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से W बराबर क्या होगा बेटा, 1 बटे 4, तो ये हो गया, ठीक है। 1 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 1, और इसका मतलब है 0 की घात 4 का मतलब है 0। तो यहाँ से W में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे 4। 1 बटे 4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 और W बराबर कितना आ गया, 0.25 और मात्रक होता है जूल। क्या होता है, मात्रक जूल। किसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल। तो 0.25 जूल कार्य करना पड़ा। कहाँ से हमें, अवस्था ए से अवस्था बी तक किसी वस्तु को भेजने के लिए कितना जूल कार्य करना पड़ा, 0.25 जूल कार्य करना पड़ा। तो बेटा ये एक क्वेश्चन और लिया, पिंड पर कार्यरत आवेग, आवेग को हम बताएंगे आपको क्या होता है। I बराबर समाकलन f इंटू डी टी, ये लिखा हुआ है, द्वारा निर्धारित होता है। ये उसने दे रखा है कि आवेग का सूत्र ये है समाकलन रूप में। यदि कार्यरत बल F बराबर 6t² + 2t न्यूटन है तो पिंड द्वारा 1 सेकंड में अर्जित आवेग का मान ज्ञात करो, ये दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, सूत्र अपने पास ये है आवेग का, उसने दे ही रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो लिखेंगे हम सीधा सीधा। I बराबर यहाँ से क्या है, F इंटू क्या है dt, ये दे रखा है। और कितना कह रहा है, पिंड द्वारा 1 सेकंड में अर्जित आवेग पूछा है। तो कहाँ से शुरू होगा कोई चीज़, हमेशा रेस्ट से शुरू होती है, तो 0 से शुरू होती है कोई चीज़, तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, 0 से, और कितना सेकंड का समय लगा, 1 सेकंड, तो उसकी लिमिट कितनी हो गई, 0 से 1। 0 सेकंड से शुरू होके चलेगी और 1 सेकंड में पूछ रहा है वो, तो 1 सेकंड में जहाँ वो पहुँच जाएगी तो अर्जित आवेग पूछा है कि आवेग कितना लिया उसने,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से 1 हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी यहाँ से 6t² प्लस 2t, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा dt, पीछे लिखा हुआ देखो ये, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ से 0 से 1 और यहाँ से हो जाएगा 6t² dt प्लस 0 से 1 और ये 2t और ये dt, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से i बराबर 6 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर 0 से 1 क्या रह जाएगा t² dt, ठीक है, और प्लस अगली संख्या में क्या रहेगा 2 बाहर निकाल लिया, लिमिट कितनी हो गई 0 से 1 उतनी रहेगी, और यहाँ से t की पावर क्या रहेगी 1 और ये dt, इतना हो गया। देखो मैंने f का मान लगा दिया, ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है, देखो ये वाला मान, ठीक है। और लिमिट मैंने, क्योंकि कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है, हमेशा ब्राह्म अवस्था से स्टार्ट होती है, तो 0 यहाँ लगेगा और 1 पर पहुंचेगी तो 1 सेकंड में, तो 0 से 1 लिमिट पहुंचेगी। इसको और इसको मैंने दोनों को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, इस वाले के पास पद के पास भेज दिया और इसके पास भेज दिया, तो दोनों के पास भेज दिया इस तरीके से। तो आई बराबर 6 को मैंने पहले ले लिया, अंदर 0 से 1 और t² dt प्लस 2 बाहर ले लिया, 0 से 1 और t की पावर 1 और dt, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से। अब देखिए इसको आगे लिखते हैं, यहाँ से ये वाला पद भी खत्म, लास्ट तक कर दिया। तो आई बराबर यहाँ से देखिए 6 तो ये हो गया, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, x की पावर n का ये लगेगा, x की पावर n इंटू dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। वही सूत्र सबसे ज्यादा यूज हो रहा है हमेशा, अवकलन में और समाकलन में x की पावर n का सूत्र सबसे ज्यादा प्रयोग होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, देखिए t की पावर, क्योंकि यहाँ पर भी d के पीछे t है और यहाँ पर भी t है, तो इसलिए समाकलन हो जाएगा। जो d के पीछे जो संख्या है और आगे भी है तो समाकलन होता है और अवकलन भी होता है उसी तरीके से। अगर यहाँ x होता और यहाँ पर t होता तो समाकलन नहीं होता, हो सकता था। तो यहाँ से t की पावर कितनी है 2 धन 1 कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगी 2 धन 1, और लिमिट कितनी है 0 से 1, प्लस दूसरे पद की बात कर लो, दूसरे पद में क्या है प्लस 2 है, ठीक है। इसका क्या होगा समाकलन, वही फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ से t की पावर 1 प्लस 1 है तो एक और जुड़ जाएगा इसमें, और नीचे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, जितना ऊपर लगता है उतना ही यहाँ, और लिमिट कितनी लग गई 0 से 1, ठीक है। c नहीं लगाएंगे क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन में लिमिट आया करती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो 6 तो यहाँ हो गया बेटा, तो t की घात 3 अपॉन कितना हो गया 3 प्लस 2, ये कितना हो गया t² बटे 2, और 0 से कितना हो गया 1, ठीक है। i बराबर 3 को बाहर निकाल लीजिए, तो 6 बटे 3 तो ये हो गया, ठीक है। अंदर कितना हो गया t की घात 3, लिमिट कितनी हो गई 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 लिमिट यहाँ पर, प्लस 2, और 2 को भी बाहर निकाल लो इस वाले को, अंदर क्या रह गया t² और 0 से 1 लिमिट हो गई, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये कितने बार कटा, i बराबर 2 हो गया, ठीक है, और t को यहाँ से हटा दीजिए, तो t की जगह पर क्या लगाते बेटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है, तो पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, ये लग गया। ये एक बार कटा, प्लस यहाँ से t, ठीक है, t की पावर कितनी आ जाएगी 2, माइनस ये क्या है 0 की पावर 2, ठीक है। तो i बराबर कितना हो गया 2, ठीक है, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, ठीक है, प्लस यहाँ से ये हो गया 1 माइनस 0, ठीक है। तो i बराबर देखो 2 का गुणा इससे कर दो तो 2 ही हो गया, और 1 यहाँ आ गया, तो i बराबर कितना आ गया 3, और मात्रक होता है इसका न्यूटन इंटू सेकेंड, 3 न्यूटन सेकंड आवेग को अर्जित करेगा। तो यहाँ से आ गया 2 और ये आ गया 1, तो ये 3 हो गया, ठीक है ना। तो i बराबर 3 न्यूटन सेकंड का आवेग को अर्जित करेगा, ये जब वाला पिंड जो है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने एक करवा दिया, फिर दूसरा करवा दिया, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन के आपके जो है क्या हो गए, समाकलन के 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आप इस तरीके से एक और पहले 3 करवा दिए मैंने, ठीक है ना। तो आप करेंगे इसको, और अगर फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो क्लास में बेटा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लास में हम आपको जो है
आप मेरे पास कॉपी ले आना, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व किया था हमने, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स।